तुम्हें कोई भी नहीं मार रहा, तुम्हारा डर मार रहा है, पग पग तुम्हारा तुम्हें डर मार रहा है, ठीक है ना। और तुम्हें कोई मार भी नहीं सकता, केवल तुम्हारा डर ही काफ़ी है तुम्हें ख़त्म करने के लिए है। तुम देखना, अब तक तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं सब डर के कारण हैं। तुम देखो तुम्हारे जो फ्यूचर है, फ्यूचर क्या है? डर। फ्यूचर डर ही तो है। तुम देखो फ्यूचर में तुमने जो प्लान्स किए हैं, जो तुम्हारे प्रोजेक्शंस हैं, उनका डर भी तो बैठ गया कि पूरे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्या होगा फ्यूचर में, मेरा क्या होगा। तो ये डर है जो तुम्हें डेली मारे जा रहा है। डर ऐसा समझ लो जैसे कि एक नाव होती है ना, नाव में छेद हो जाता है, डर ऐसा है। पानी भरना ही भरना है, नाव डूबनी ही डूबनी है। और तुमने तो एक छेद नहीं, कितने सारे छेद पैदा कर लिए अपनी नाव में। जो तुम्हें हर पल डुबो रहे हैं, हर पल डरा रहे हैं, तुम डर रहे हो, डूबते चले जा रहे हो। और एक दिन वो इतना पानी भर जाएगा कि तुम डूब जाओगे, तुम्हें सांस आनी बंद हो ही जाएगी। तो तुम डरते क्यों? एक कहानी भी है ना कि एक महामारी एक गांव में आई। तो गांव के एंट्रेंस में एक फ़कीर बैठता था। तो फ़कीर ने पूछा उस महामारी से, कौन है, कहाँ जा रही है? तो महामारी बोलती है कि मेरा एक टारगेट है, इस गांव में आई हूँ मैं और 1,000 लोगों को मार के चली जाऊंगी। फ़कीर क्या करता, उसे रोक भी नहीं सकता था, नामुमकिन था उसे रोकना महामारी को। महामारी एंटर हो जाती है उस गांव में। और जब वो लौट कर आती है मार के बंदों को, तो फ़कीर रोक लेता है उसको, कहते हैं रुक, तू तो कह रही थी कि 1,000 लोग मारूंगी, यहाँ तो 2,000 लोग मर गए। महामारी कहती है देख, मैंने तो 1,000 लोग मारे, 1,000 लोग तो अपने डर के कारण मर गए, भय के कारण मर गए। तो यहाँ पर जो जो मर रहा है, जो जो डूब रहा है, जो जो परेशान है, वो सिर्फ एक ही वजह से है, अपने भय के कारण। और वो भय जो बिल्कुल निरर्थक है, जो बिल्कुल झूठा है, ठीक है ना, जो कभी तुम्हारे जीवन में हो ही नहीं सकता, वो आर्टिफिशियल भय जो हैं, जो तुम्हें हमेशा पकड़े रहते हैं और आगे बढ़ने से रोकते रहते हैं। तो तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने भय से ऊपर आना है। और कैसे आना है, क्या करना है, बहुत सिंपल है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो भी तुमने प्रोजेक्शंस बनाए हुए हैं। पहली बात तो अगर तुम्हारे पास, तुम्हें भय से मुक्ति नहीं है, तुम्हें छोटी छोटी बातों से डर लगता है, तो तुम प्रोजेक्शंस बनाते क्यों? कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फिर तुम डरते हो कि ये काम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो तुम बनाना बंद कर दो प्रोजेक्शंस। या अगर तुम्हें प्रोजेक्शंस कोई भी प्लान करना भी है तो बिना डर के, जो भी होगा कोई नहीं, जो होगा देखी जाएगी, बस जो होगा देखी जाएगी। लेकिन मैं डरूंगा नहीं, और मैं डर के अपना जीवन खराब नहीं करूंगा, नरक नहीं बनाऊंगा। जो भी होगा मैं स्वीकार करूंगा। अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है और मैं गिर भी जाता हूँ तो मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, फिर चलूंगा, 10 बार गिरूंगा, 11वीं बार पहुँच जाऊंगा, डरूंगा नहीं। लेकिन इस तरीके का एटीट्यूड जब तुम अपने जीवन में ले आते हो ना, तो तुम्हें डर से मुक्ति मिल ही जाती है, समझ लो। डर को ख़त्म करना ही होगा अगर तुम खुशहाल जीवन जीना चाहते हो और अपना गोल भी अचीव करना चाहते हो। बस तुम्हें डर ही मार रहा है। तुम देखो एक दिन में तुम कितना डरते हो और कितनी बार मरते हो, ठीक है ना। डर बार बार तुम्हें गिरा रहा है, रुला रहा है, मार रहा है, तुम्हें रेस्टलेस कर रहा है, तुम्हारा सुख चैन डर खा चुका है। तो उस डर को क्यों ना ख़त्म कर दो। और जो तुम्हारे हाथ में इजीली ख़त्म हो सकता है, छोटी छोटी बातों में देखो, मैं डर तो नहीं रहा, और क्यों डर रहा हूँ, नहीं डरूंगा। बस एक ही डायलॉग बोल दो, जो होगा देखी जाएगी ना। कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ परमात्मा तुम्हें वो ही दुख देगा जैसे तुम झेल पाओ, और कोई भी दुख नहीं है, वो जो दुख देगा वो भी तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक है। परमात्मा वही चीज़ देता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायक हो, ठीक है। तो तुम उसे दुख क्यों मान रहे हो? क्यों तुम ज़बरदस्ती छोटे छोटे दुखों में उलझते रहते हो और डूबते चले जाते हो? तो दुखों से बाहर आओ, समझ लो सफल हो गए। ड्रीम्स को तुम फुलफिल कर लोगे, केवल अपने डरों से मुक्ति पा जाओ, डरों को छोड़ दो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।